चाइना अपनी ज़रूरत का तेल दो मुल्कों से लेता था, वेनेजुएला से। वेनेजुएला के मडूरो को उठा के ले गए हैं, रजीम चेंज कर दिया है। दूसरा वो अपनी ज़रूरत का तेल जो है ईरान से लेता है। ईरान का आप सबको पता है कि मिसाइल चल रहे हैं, जंग चल रही है, पूरी दुनिया टूट पड़ी है ईरान के ऊपर। लेकिन सर आप देख लें, ऑयल प्रोडक्शन मुकम्मल रुक चुकी है ईरान की, और वो इस जंगी हालात में मिसाइल गिरते हुए जहाज़ भर के चाइना को ऑयल के भेज भी नहीं सकते। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, चाइना सत्तू पी के सोया हुआ है, मदूरो को उठा के ले गए हैं तब भी सोया रहा है, अब ईरान बर्बाद हो रहा है तब भी सो रहा है। सर दुनिया में जंगी हालात को लेके और अपने मुल्की हालात को लेके पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इस टाइम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी सर बहुत अच्छी लग रही है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, आप देखें सर, हम एक कर्जे में डूबा हुआ मुल्क हैं, हम आंखें किसी को नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बावजूद खामनाई की मौत में हमने गम का ऐलान भी किया है, कंडेम भी किया है। ईरान के ऊपर हमला जो हुआ है इसकी भी हम खुल के मुखालफत कर रहे हैं। हम दुबई के ऊपर जो मिसाइल गिर रहे हैं तो दुबई से हमदर्दी भी कर रहे हैं और ईरान को कह रहे हैं कि ये मत करो। सऊदीया में हमारे लाखों पाकिस्तानी और सऊदीया का हम खुल के साथ दे रहे हैं। उनको कहा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तस्वर होगा, खुल के हमदर्दी हम उनके साथ भी कर रहे हैं। अमेरिका की मुखालफत भी हम खुल के नहीं कर रहे, लेकिन इजराइल को खुल के कंडेम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आप देखें ना, आप खुल के एक साइड पे नहीं हो सकते। लाखों पाकिस्तानी नौकरी कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, आपने पैसे भी देने हैं दोनों मुल्कों के। आप आज खुल के ईरान का साथ देना, लाखों पाकिस्तानियों को जहाज में उठा के पाकिस्तान भेज देंगे, फिर गवर्नमेंट को हम सब गालियां देंगे कि तुम लोगों ने क्या बेवकूफ़ी फॉरेन पॉलिसी अपनाई हुई थी कि जंग किसी की और लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार कर दिए हैं। इसलिए इस वक्त की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ टीटीपी को निपटने के लिए भी जो पॉलिसी इस टाइम चल रही है, जो हालात चल रहे थे, मैं सिर्फ उसको देख के बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है कि आज के बाद टीटीपी इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी शहर में धमाका करेगी, हम जहाज़ लेके काबुल के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, बगराम एयरबेस के ऊपर बम फेंकेंगे, हम तालिबान को मारेंगे। क्यों? उनके हैंडलर वो हैं, उधर उन्होंने पनाह ली हुई है, उनकी पूरी लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है, वो पाकिस्तान में हमला करते हैं उनकी हाँ के बाद, और वो हाँ लेते हैं इंडिया से। तो अब सर अगर वो हाँ लेंगे पीछे जो इधर हमला करेंगे तो हम उनके बॉसेस के ऊपर अटैक करेंगे। ये पॉलिसीज भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। कब तक हम पहाड़ों के ऊपर इनसे लड़ते रहेंगे? सर आप देखें ना, पाकिस्तान ने जंगें भी लड़नी है, चाइना से हालात भी ठीक रखनी है, अमेरिका से भी ठीक रखने हैं, गल्फ ममालिक से भी ठीक रखने हैं, ईरान हमारा हमसाया है उससे भी हम नहीं ख़राब कर सकते। और इन दुनिया की बड़ी ताकतों से लड़ने की इस टाइम हमारे अंदर हिम्मत भी सर उस तरह नहीं है, क्योंकि हम अपनी जंग लड़ रहे हैं इस टाइम, और दूसरा हम कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, महंगाई पहले कम है। इसलिए इस टाइम जो पॉलिसी चल रही है मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप भी इजहार कर दें।